आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पे और मेरे घर में। तो फिलहाल अभी शाम हो गई है और जा रहे हैं बाहर, तो कुछ सामान लेना है, घरेलू भी और घर की ज़रूरी चीज़ें होती है वो, तो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लेते हैं। गाइस मम्मी का व्लॉग तो ठीक है, लेकिन जाते जाते मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था। लेकिन वो आपको इस चैनल पे नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा पीसीबी व्लॉग्स पे। तो वहां जाके उसको भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, करिए। सस्ता फ्री का प्रमोशन कर लिया मैंने बीच में आके। तो आ गए हैं रिलायंस मार्ट में और चल रहे हैं अंदर, तो शॉपिंग करते हैं। मम्मी ये मच्छरों को बिल्कुल जड़ से भगा दूंगा। ले लूं? यहाँ पे आ गए हैं दालें और सूजी बेसन वगैरह सारी, सब पे ऑफर है। कुछ बाय गेट वन फ्री, कुछ ऑफर है सब पे, तो देख लेते हैं। मम्मी मुझे तो बाय वन गेट वन ही चाहिए। इस पे है क्या बाय वन गेट वन? सूजी रवा नहीं है तो अब रख दो फिर वापस। ये ना। ठीक है। हाँ। मैंने एक पैकेट निकाला कंपनी देखने के लिए, कंपनी का नाम भी सिर्फ ये शक्कर है, शुगर, और वो भी मीडियम शुगर मीडियम। तो फुल शॉपिंग चल रही है। दादी का क्या पूछ रही है मम्मी अभी मेरे को, क्या कि सॉस की बोतल देख के कांच वाली, क्या यहाँ पे ना पुचकू नहीं है क्या? मुझको नहीं होता है। पहले तो बात तो पिचकू होता है। जैसा आपने देखा, मार्केट गए थे, शॉपिंग वगैरह कर ली थी थोड़ी, और सब श्राद्धों के पहले से ही मैंने दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी थी। तो जैसे जैसे श्राद्ध होते हैं उस समय कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, तो सारा सफाई का, जैसे बारिश आती है, सीलन वगैरह आती है, तो कई और भी जैसे सफाई हो जाती है दिवाली के पहले। रीज़न यही होता है दिवाली की सफाई, यानी कि बारिश के बाद जैसे कोई सीजन होता है तो बहुत साल भर की सफाइयाँ हो जाती है। जो भी कोई बेकार सामान होता है हम उसको निकाल देते हैं, अलमारियाँ खोल के उनको हवा लगा देते हैं। तो इसी तरह मैंने बहुत सारी अलमारियाँ होती है, सबको एक एक खोल के साफ किया है। सब 1 महीना करीब मुझे लगा है इन सब सफाई में। धीरे धीरे घर का भी काम हो जाता है। तो अब जैसे एंड पे है काम, तो अभी थोड़ा बाहर का बाकी है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। और अभी देखिए अंदर का सारा करीब करीब हो गया है। ड्राइंग रूम की सारी सफाई हो गई, पूरे घर की हो गई है। सब पर्दे वगैरह देख सकते हैं आप, मैंने धो के सब लगा दिए हैं। और अब लास्ट में ये जो सोफा है ये है मेरे शादी के टाइम का सोफा। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है अभी भी इसका रैगजीन वगैरह। वो इसलिए इसका कारण है कि मैं इसके ऊपर ये कवर चढ़ा के रखती हूँ। ये भी मैंने धोए थे, इसको उतारा था मैंने, तो ये कवर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, सोफा सेफ रहता है, रैगजीन वगैरह खराब नहीं होती। कवर चढ़ा के उसके ऊपर भी मैं सोफा बैग वगैरह लगा देती हूँ, फिर गद्दियाँ लगा देते हैं, तो सोफा भी बिल्कुल सेफ रहता है। तो अब ये धोए थे मैंने कवर, तो ये मैं चढ़ाऊंगी इसके ऊपर। तो ये सिलाए हुए हैं, तो ये कपड़े के, किसी भी कपड़े के, चाहे इसके ऊपर, क्योंकि मैं सोफा बैग लगा देती तो मैंने नॉर्मल प्लेन कपड़े के सिला रखे हैं, तो इससे सोफा भी सेफ रहता है। तो इसी तरह से आप लोग भी जैसे सोफा वगैरह, वैसे आजकल तो नई डिजाइन के सोफे आते हैं बहुत तरह के, तो सब लोग उस पर कवर वगैरह लगाते नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं। लेकिन हमारा ये पुराना सोफा देखिए आप, इतने साल भी इस पर एक खरोंच तक नहीं आई है। देखिए आप, ओल्ड है लेकिन देखिए कितना अच्छा है अभी भी ये, क्योंकि कवर चढ़ा के रखते हैं तो बिल्कुल इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। और भी सारे पर्दे वगैरह चारों तरफ आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सफाई हो गई है। अलमारियाँ वगैरह सब जमा दिए, तो करीब करीब सारी सफाई हो गई है दिवाली की। तो इसी तरह से कामकाज चल रहा है। आप लोग भी अपने घरों में दिवाली की सफाइयाँ वगैरह कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और बन रहा है थेपला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं ड्राइंग रूम में कवर लगाते लगाते कैसे ये करने आ गई। तो दादीसा के नाश्ते का समय हो गया था,
तो पहले उनको मैं टाइमली बिल्कुल 9 बजे वो फिक्स नाश्ता कर लेते हैं, तो मैं उनको नाश्ता कराने के लिए आ गई। और यहाँ पे क्या है कि मेरे को थेपला बनाने का विचार ऐसे आया, यानी कि हम पराठा बोल देते हैं इसको, नमकीन पूड़ी या पराठा, कि मेरे पास बची हुई रात की सब्जियां भी थी तो उसका भी उपयोग हो गया। आलू है, दाल है, गोभी इसमें आप मिला सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। और साथ में हरा प्याज है, दूसरा वाला अनियन है हमारा, और ग्रीन चिली, और सब इसमें हरा धनिया और डाल सकते हैं। मसाले साबुत धनिया, जीरा और सभी मसाले मैंने मिला दिए इसके अंदर। तो अच्छा सा इसके क्या है कि पराठा बन जाता है, सब्जियों का भी उपयोग हो जाता है, तो वो मैंने कर दिया। अभी ड्राइंग रूम का काम मैं धीरे धीरे बाद में कर लूँगी फिर से। तो पर्दे वगैरह मैंने पहले ही लगा दिए थे, कवर मैंने कल धो के रख दिए थे। और यहाँ पे साइड पे अर्जुन के पापा दूध भी लेके आ गए, तो दूध भी मैंने गर्म कर दिया कि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे करते करते ही समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो दादी सा के नाश्ते का पराठा बनाने आ गई। तो अब ये पराठा तो मैंने बना लिया है दादी सा का, और एक ऑलरेडी पहले मैंने बना दिया। तो अब क्या है कि आवाज़ आ रही है सब्जी वाले की, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर सब्जी लेने, क्योंकि ये मुझे बंद करना पड़ेगा गैस ऑफ करके, और सब्जी लेके आती हूँ पहले, फिर मैं बचे हुए पराठे हैं वो बनाऊंगी। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने बनाया था नींबू का अचार, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप। तो नींबू हमारे पेड़ से निकले थे थोड़े नींबू, तो क्या है कि वो इकट्ठे हो गए, तो पड़े पड़े रस भी ज़्यादा काम में नहीं आता है, और ज़्यादा पड़े पड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसको मैंने 4-4 टुकड़े काट के और भंडी में डाल दिया नमक डाल के, और उसको हिलाते रहे 7-8 दिन, ऊपर नीचे ऐसे हिला देते, तो गल गए। उसके अंदर ही मसाला मिला के, और फिर मैंने जो तेल बचता है अचार का, गूंदे वगैरह, उसके ऊपर काफ़ी ऑयल होता है, वो इसमें से 2-3 चम्मच डाल दिया और अचार रेडी हो गया। थोड़ी हींग डाल दी, तो इस तरह से नींबू का अचार तैयार हो गया। तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो अब आ चुकी हूँ सब्जी लेके, तो आप देख सकते हैं सुबह का समय बहुत बिजी होता है। सब्जियाँ लेके आ गई, सब्जी वाले की आवाज़ आई तो गैस बंद करना पड़ा मुझे। और सब्जियां देखिए आप, गोभी है, टमाटर, अभी देसी टमाटर भी आ रहे हैं, तो आप लोग भी, क्योंकि फ्रेश मैं ऐसे ले लेती हूँ। ज़्यादा सब्जी होती है तो दुकान से नहीं, तो हमारे घर के बाहर ही आता है, वो रोज़ हमको देके जाता है। और बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी सब्जी, जैसे थोड़ा पालक लेना है, भिंडी लेनी है, तो फ्रेश ही लेके बना लेते हैं। तो इसी तरह से फ्रेश सब्जी अच्छी लगती है, फटाफट से बना लो, फ्रिज में 1-2 दिन की रखी हुई अच्छी भी नहीं होती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले लेती हूँ। तो फिलहाल इसको रखूँगी अभी, फिर इनको धोऊंगी मैं, टमाटर गोभी सबको। और गोभी को स्पेशली जब सब्जी बनाते तब गर्म पानी से मैं धो लेती हूँ। तो फिर से मेरे पराठे का कार्यक्रम शुरू कर देती हूँ मैं, और उसके बाद मैं करूँगी और भी दूसरे काम। तो चलिए पहले पराठे बना लेते हैं। सुबह सुबह का समय बहुत बिजी होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी सुबह इसी तरह से बिजी रहते होंगे। आप सोचते होंगे गृहिणियों का काम बहुत आसान है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो एक हाउसवाइफ होना भी एक बड़े गर्व की बात है, और आप अपने परिवार को संभालते हैं, तभी तो वो लोग बाहर जाके और सब पढ़ाई करते हैं, बच्चे घर वाले बाहर जाके काम कर पाते हैं। तो इसी तरह से हाउसवाइफ को भी किसी तरह से हल्का ना महसूस करे कि हाउसवाइफ है, वो घर में रहती है तो उसका काम कम है। एक बाहर जाके जो लेडी काम कर रही है और एक घर में, दोनों बराबर है, दोनों अपने परिवार को संभाल रही है। तो इसी तरह से आज के ब्लॉग को बस समाप्त करती हूँ। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।